गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक्चुअली यहाँ पर इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्लेन करूँगा। रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली में होता क्या है, यानी कि मुझे कंपैरिजन करना है एटॉमिक मास का। यहाँ पर वर्ड लिखा है रिलेटिव एटॉमिक मास, और रिलेटिव एटॉमिक मास में हम लोग एटॉमिक मास को किससे कंपेयर करते हैं? हम लोग कंपेयर करते हैं 1/12 यानी 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के C12 के एक एटम का कितना पार्ट? 1/12 पार्ट। अब आप देखो, ये कोई अननोन हमारे पास एलिमेंट है जिसके एटॉमिक मास, जिसके एक एटम के मास को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, जिससे हमारे पास निकलेगा रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी एटॉमिक मास ऑफ अननोन हमारे पास एक एटम है X, जिसको हमने किससे कंपेयर किया? कार्बन के एक एटम के 1/12 पार्ट ऑफ मास से। तो अब आपको पता है कि हमें पता है कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था कि P+N यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जितने नंबर हैं उनका सम। और आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो नंबर का सम होता है उसी को बोलते हैं मास नंबर, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो किसी एलिमेंट में ऊपर की तरफ लिखा होता है। और अभी हमने अपने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास। एक एटम का मास कैसे निकालेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम और मल्टीप्लाइड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और आपको पता है ये कहां से आया था? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से आया था। ये पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। अब यहां पर क्या हुआ? 1/12, और एक कार्बन एटम का अगर मास निकालेंगे तो वो क्या होगा? 12 इंटू हमारे पास मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के एक एटम का मास क्या होगा? ठीक उसी तरीके से निकालेंगे। कार्बन का मास नंबर यानी 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, तो वही हमारे पास आ गया P+N। हमारे पास निकल के आ गया रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझाएंगे तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा। सपोज दैट हमको यहां पर X की जगह पर हमने ले लिया एक ऑक्सीजन एलिमेंट के लिए ले लिया। अब आप देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन का निकालना है, तो आपको पता है ऑक्सीजन का सिंबल होता है 8O16। ये जो ऊपर लिखा है ये क्या है? मास नंबर। और आपको पता है मास नंबर ये किसका सम होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम। इट मींस आप यहां पर क्या लिख सकते हो? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम, यानी कि यहां पर आप P+N की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? 16। तो आपने 16 लिख लिया। और मास ऑफ एटॉमिक मास क्या होता है? यानी ऑक्सीजन के एक एटम का मास। तो क्या हो जाएगा? उसका मास नंबर यानी P+N जो 16 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। किससे कंपेयर किया? 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। अब ये 12 से 12 कट गया और ये नंबर से ये नंबर कट गया, तो अब यहां पर निकल के आ गया 16। इसके आगे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। क्यों? ये हमारे पास रिलेटिव है, यानी कंपैरिजन किया है, कंपैरेटिवली हमने निकाला है। तो ये हमारे पास हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हमारे पास ऑक्सीजन। अब इससे हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर सपोज दैट यहां पर अगर हमको निकालना होता किसी 7N14, तो आप यहां पर 14 ले लेते इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 कंपेयर करते, ये कट जाएगा तो हमारे पास निकल के आता 14 निकल के आता रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप ये रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।